कैसे हो मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, कॉमी 3 के। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर मैं सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताई जाती हैं। जब भी आप किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट्स में, क्रूज़ में या कहीं भी अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के साथ साथ एक कागज़ और भी थमा दिया जाता है जिसको कि बोला जाता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन ये आपको एचआर का जो हेड होते हैं वो भी दे सकते हैं या फिर आपका जो डिपार्टमेंट के हेड है वो भी दे सकते हैं। अब इसमें लिखा क्या गया होता है, इसमें लिखी गई होती है वो सारी बातें, वो सारी ड्यूटीज़ जो कि आपको निभानी है जब आप अपनी जॉब को स्टार्ट करेंगे। और आपसे उस एक कॉपी पे साइन करवा लिया जाता है, दो कॉपी पे, एक जो आपका डिपार्टमेंट हेड है या एचआर है वो रख लेता है और दूसरी कॉपी आपको दे दी जाती है ताकि आपको याद रहे कि आपने ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग कॉमी 3 की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में करने वाले हैं। जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पर अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बातें आपके पास लिखित में एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में आपको मिल जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास 3 बुक का सेट है जिसमें कि आपकी इंटरव्यू की बुक है, जो कि आप जब एचआर के पास जाते हैं आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ती है तो सारे क्वेश्चंस हैं, फूड ट्रायल के बारे में है। दूसरी जो बुक है वो है हमारी बेसिक के बारे में जो कि आपको आवश्यकता पड़ती है शिप के जॉब के लिए भी या कॉमन आप कहीं भी जाते हैं। तीसरी बुक है जो कि कॉन्टिनेंटल की बुक है जिसमें कि 400 से प्लस ज़्यादा रेसिपीज़ है जो कि हम लोग शिप में यूज़ करते थे और बेसिकली वो रेसिपीज़ हैं जो कि किसी एक इंग्लिश शेफ़ के द्वारा बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो दे दूँगा पेमेंट के बाद। और बाकी रही बात जॉब डिस्क्रिप्शन की, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर डिपार्टमेंट में एक कॉमी होता है, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कॉन्टी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो जब भी आप फूड ट्रायल्स के लिए जाते हैं या किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एडवांस में पूछ सकते हैं कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए जा रहा हूं, या फिर वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ़ को होती है, वो आपको एक असाइन कर देता है किसी भी एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो कॉन्टी हो, इंडियन हो, चाइनीज़ हो, बेकरी, पेस्ट्री, कहीं पर भी हो। और जब आपको उस डिपार्टमेंट में असाइन कर दिया जाता है तो आपके ऊपर सुपरवाइज़र्स होते हैं। जो सबसे पहला आपका सुपरवाइज़र होता है वो उस डिपार्टमेंट का सूस शेफ़ होता है। उसके बाद जो आपका दूसरा, आप उसके नीचे का सुपरवाइज़र बोल दीजिए, आपका सीडीपी होता है, फिर डीसीडीपी होता है और फिर कॉमी 1 होता है। आप सबसे नीचे लेवल के आप बोल दीजिए एम्प्लॉय होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, और आपके जो ड्यूटी रोस्टर्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं वीकली या मंथली बेसिस पे। अगर आपको कुछ छुट्टियां लेनी होती है तो आपको अप्लाई करना होता है, अपने सूस शेफ़ को बताना होता है, अपने सीडीपी को बताना होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये होती है। इसके अलावा आपको जो हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि आपको अपने एरिया को क्लीन करके रखना है। आपका जो भी फूड एंड सेफ्टी आप लोग आईएसओ यूज़ कर रहे हैं या हैज़प यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों का पालन भी कर रहे हो। तो ये कॉमन चीज़ें होती है जो हर डिपार्टमेंट के लिए होती है। बाकी आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे वहाँ पे स्पेसिफिक आपको ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं। जैसे कि आप कॉमी 3 है तो आपको कटिंग का काम दिया जाता है, चॉपिंग का काम दिया जाता है। आपको बेसिक्स जो अगर नॉनवेज के आइटम आते हैं उनको उनके कट्स करने के लिए आपको बोले जाते हैं। आपसे ढेर सारा प्याज छिलवाया जाता है, आपसे ग्रेवीज़ बनवाई जाती है, आपसे बॉयलिंग करवाई जाती है। ढेर सारे पालक को लाके आपको बोल देंगे कि आप इन्हें बॉयल कीजिए। या फिर अगर आप बेकरी में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको 1000, 2000, 3000 अंडे दे दिए जाते हैं, आपको तोड़ने के लिए बोला जाता है। या फिर अगर आप इंडियन में हैं तो आपको आटा मैदा हाथ से गूंदने के लिए बोला जाता है या फिर आपको मशीनों द्वारा गूंदने के लिए बोला जाता है। या फिर आप क्वांटी में हैं तो आपको स्टॉक्स के लिए बोला जाता है, आप स्टॉक्स बनाइए, वाइट सॉस बनाइए, टमाटो ब्लांच कीजिए। तो ये बेसिक काम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाती है क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं दिया जाता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है आप चीज़ों को ख़राब कर दें और हर चीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। तो कोशिश की जाती है कि आपको कुछ समय दिया जाए सीखने के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स को समझने के लिए, उसके बाद आप अपना काम जो रेगुलर कर सकें। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं आज। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपको लिख के अच्छे से आपको मिल जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो PDF फॉर्मेट है वो दे दूँगा। बाकी बुक्स के लिए आपको पे करना होगा, उसके लिए भी आप मुझे
व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।